हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे पद्म पुरस्कार 2023। पद्म पुरस्कार 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स बने उन सभी का फुल डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का आपको टॉपिक या वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि 2023 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं तो 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। और आपको दोस्तों ये भी याद रखना है कि पद्म भूषण में आपको 9 पुरस्कार दिए गए हैं, पद्म विभूषण में आपको 6 दिए गए हैं और पद्म श्री में आपको 91 दिए गए हैं। टोटल मिलाकर आपको 2023 में पद्म पुरस्कार 106 पुरस्कार दिए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये पद्म पुरस्कार जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और पद्म श्री होते हैं। ठीक है, बात करें कि पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल आदि के जगत में सर्वोच्च कार्य के लिए दिए जाते हैं। और बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि पद्मश्री किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित सेवा के लिए और पद्म भूषण उच्च क्रम में की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म विभूषण विशिष्ट सेवा और असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कार है ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण दिए गए हैं। तो वर्ष 2023 में जो पद्म विभूषण जो दिए गए हैं तो 6 लोगों को दिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 6 लोग कौन कौन है जिनको 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो पहला आपको ध्यान रखना है मुलायम सिंह यादव जी का। मुलायम सिंह यादव जी का नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि इसे मरणोपरांत इसको दिया गया है और इसे पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इसे दिया गया है पद्म विभूषण। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि बालकृष्ण दोषी जी, इनको भी अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसको भी मरणोपरांत दिया गया है। इसे वास्तुकला क्षेत्र में दिया गया है और ये गुजरात राज्य के रहने वाले थे। ठीक है, और तीसरा में दिया गया जाकिर हुसैन जी को। जाकिर हुसैन जी को कला के क्षेत्र में दिया गया और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और चौथा में बात करें तो एस एम कृष्णा को दिया गया, इसको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया, यह कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं। और पांचवा की बात करें तो यह दिलीप महला नाविस को दिया गया, इनको मरणोपरांत दिया गया, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और इसे चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। ठीक है, और छठा में आपको याद रखना है श्रीनिवास वर्धन जी का। श्रीनिवास वर्धन जी का भी नाम आपको याद रखना है क्योंकि इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है और यह देश या जो भारतीय मूल की अमेरिकी है। ठीक है, कौन है तो श्रीनिवास वर्धन जी का आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको ये इसी तरह का आपको एसएससी बहुत ही सारा क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह का। आपको याद रखना है कि जो 2023 में कुल जो 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2023 में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि ये 9 लोग कौन कौन है जिसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो पहला है कि एस.एल. भैरपा। एस.एल. भैरपा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और यह कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा में है कि कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में इसे सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से और ये महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। तीसरा नंबर में आपको दीपक धर का नाम आपको याद रखना है क्योंकि इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और चौथा नंबर में आपको याद रखना है कि वाणी जयराम जी का, जिसे कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और यह तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। और आपको पचवा में याद रखना है कि स्वामी चिन्नाजियर जी का नाम। ठीक है, स्वामी चिन्नाजियर जी, इनको अन्य अध्यात्मवाद के लिए इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और यह तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं। और छठा में आपको याद रखना है सुमन कल्याणपुर का। सुमन कल्याणपुर को आपको कला के क्षेत्र में दिया गया और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है, और बात करें सातवां की तो सातवां में कपिल कपूर जी का नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि इसको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और दिल्ली के ये रहने वाले। ठीक है दोस्तों, बात करें आपको 8वां नंबर की तो 8वां नंबर में सुधा मूर्ति जी को दिया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इसे सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। ठीक है, और 9वां नंबर में आपको दिया गया है कि कमलेश डी पटेल
जी को। कमलेश डी पटेल जी का नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि इनके अन्य अध्यात्मवाद के लिए आपको दिया गया और ये तेलंगाना के रहने वाले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि पद्म भूषण आपको 9 लोगों को दिया गया था, किन किन लोगों को दिया गया। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल बटन दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला और इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि भारत का पहला सर्वोच्च और नागरिक सम्मान जो है जो भारत रत्न है। ठीक है, तो भारत रत्न का आपका नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपको पद्म भूषण है, जो कि आपको नाम याद अच्छी तरह से रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, तो पद्म भूषण का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा में पद्म भूषण आपको आ जाता है। अगला क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो पद्म श्री का नाम आपको याद रखना है, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यह है कि पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पद्म पुरस्कार जो है राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। ठीक है, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति यही है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। इन्होंने रामनाथ कोविंद की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि आपको इस राष्ट्रपति का नाम आपको इसलिए याद रखना है कि भारत की ये पहली महिला राष्ट्रपति है जो बनी है, और ये एक और ट्विस्ट वाला क्वेश्चन बन जाता है कि आदिवासी महिला है। ठीक है, इसलिए आपको एग्जाम में आने का बहुत ही संभावना है, और आपको क्रम भी आपको याद रखना है कि 15वीं राष्ट्रपति महिला बनी है। ठीक है दोस्तों, अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि यह है कि पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो पद्म पुरस्कार जो नहीं दिया गया तो यह 1978 में नहीं दिया गया, 1979 में नहीं दिया गया, 1993 से 97 तक पद्म पुरस्कार आपको स्थगित कर दिया गया, यानी कि नहीं दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो आपको 1954 आपको याद रखना है, 1954 में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1954 में भारत रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया। दोस्तों 1954 से भारत रत्न पुरस्कार देना शुरू किया गया, तो 1954 में किनको दिया गया। तो 1954 में 3 लोगों को दिया गया, जो कि आप इमेज में 3 लोगों का फोटो देख रहे हैं। पहला में दिया गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का, जिनका आप इमेज देख सकते हैं, यही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का, जिसको 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। दूसरे नंबर पर आपको चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है, जिनको 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और तीसरा नंबर पर आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम आपको याद रखना है, जिनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है। तो आपको सचिन तेंदुलकर जी का नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है, जिनको 40 वर्ष की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी जी का नाम। इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न से सम्मानित हुई जो पहली भारतीय महिला थी। ठीक है दोस्तों, और इंदिरा गांधी जी को वर्ष 1971 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न जो पहले प्रधानमंत्री थे इनको दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेहरू जी का वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 2023 में पद्मश्री पाने वाले के प्रमुख लोग कौन है। दोस्तों बता दूं कि आपको पद्मश्री आपको 91 लोगों को दिया गया, जिसमें आपको प्रमुख लोग कौन कौन है ये आपको याद रखना है। तो आपको प्रमुख लोगों को याद रखना है, जो कि आपको ये 4 जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में 100% पूछने की संभावना है, जो कि 91 में 4 VVI क्वेश्चन है। तो पहला आपको रवीना रवि टंडन जी का नाम आपको याद रखना है, जिनको पद्मश्री से आपको सम्मानित किया गया है। दूसरा में राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला जी को आपको नाम याद रखना है, क्योंकि इसको मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है दोस्तों। तीसरा नंबर पे आपको याद रखना है कि आरिज खंगवाटा जी को, जो रचना के संस्थापक, जिसको मरणोपरांत दिया गया, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। और चौथा में आपको याद रखना है MM किरावनी जी को, जो RRR म्यूजिक कंपोजर थे। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है दोस्तों।
दोस्तों ये 4 आपको इम्पोर्टेंट है जो कि पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था आपको पद्म पुरस्कार 2023 से सभी आपको फैक्ट वाली क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आपको इस चैनल पर इसी तरह का आपको करंट अफेयर्स के फैक्ट वाली क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। टॉपिक बाई टॉपिक आपको मिलेगा और टॉपिक पर वीडियो आपको बना दिया गया है, जो कि नहीं देखे हैं तो जाइए, आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है करंट अफेयर 2023 के नाम से, उसमें आपको सभी डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो सभी में आपको करंट अफेयर्स आता है, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।